समता भाव कर रखना, ये जो है सामयिक है। साधु की सामयिक जो है, कहते हैं साधु की और श्रावक की सामयिक में क्या अंतर है? तो बोले श्रावक की सामयिक जो है ये सीमित समय की होती है, सीमित काल की होती है। लेकिन साधु की जो सामयिक, क्या सामयिक उनका चारित्र होता है और वो जीवन पर्यंत के लिए होता है। क्या होता है? जीवन पर्यंत। और यही कारण है, आप देखिए कभी भी कोई साधु के पास जाओ, पूछोगे भाई महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? अधिकांश व्यक्ति यही बोलते हैं महाराज सामयिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सामयिक। सामयिक समता भाव में है। कैसे हैं? समता भाव में है, अपनी जो समता स्वरूप में, समता भाव में है, अपने स्वरूप में लीन है, वही उनकी जो है सामयिक है और वो जीवन पर्यंत के लिए होते हैं। और गृहस्थों की सामयिक क्या होती है? सीमित समय के लिए होती है। जो उनके जो सीमित 2 समय 3 समय आदि बताए हैं, उस समय वह सामयिक होती हैं। सामयिक कब कब की जाती है? तो बोले श्रावक की सामयिक बोले ना, एक प्रातः काल, मध्याह्न काल और एक सायंकाल, ये 3 सामयिक होती हैं। और साधु की तो 24 घंटे सामयिक है। और वैसे देखा जाए देव वंदना जो होती है कहा जाता है, और वो देव वंदना 3 टाइम भी और 4 टाइम भी है। जो प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, ये तो है ही है। और इसके अलावा एक अर्धरात्रि में भी विशेष सामयिक समय समय पर जो है साधुजन करते हैं, तो वो भी होती हैं। और उसकी विधि हम जो सामयिक करते हैं, श्रावक जन करते हैं, उसकी विधि हम देखते हैं कि जो अपनी जो सामयिक का समय है, उस समय में हमारे एक निश्चित स्थान पर बैठना चाहिए और चारों दिशाओं का जो है वंदन किया जाता है। और वंदन के बाद जो है उसमें आवर्त, शिरोमणि, कायेश्वर आदि करके पूरे 9 देवताओं को नमस्कार करके और बैठा जाता है। और संकल्प किया, हो सकता है कोई खड़े होकर करता है कायेश्वर मुद्रा में, कोई पद्मासन मुद्रा में करता है, कोई अर्ध पद्मासन मुद्रा में करता है, कोई सुखासन में करता है। जहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वैसे आपको आसन में बैठना चाहिए। और जब बैठते समय एक संकल्प करना चाहिए कि 48 कम से कम 48 मिनट, 2 मतलब जो है घड़ी अंतर वो थोड़ा कम, उतने समय तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, कहीं भी आने जाने का त्याग, जो हमारे शरीर में परिग्रह आदि है। बहुत से तो जैसे साधु तो सब त्यागी हैं, श्रावक हैं, बहुत से ऐसे श्रावक होते हैं एकांत में अपने वह नग्न होकर के सामयिक करते हैं। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो जितना हमारे शरीर पर परिग्रह है उसको छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग, यहाँ वहाँ के सारे विकल्पों का त्याग, तो ऐसे करके वह विधि करके सामयिक करते हैं। सामयिक के समय में हमारा मूलाचार आदि ग्रंथ कहते हैं श्रावक के लिए, साधु के लिए विशेष रूप से कि सामयिक में क्या करना चाहिए। तो चैत्य भक्ति पढ़िए, पंचमहाभक्ति पढ़िए, समाधि भक्ति पढ़िए। और उसके बाद हम जो है समय आपके लिए सामयिक पाठ भी पढ़ सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, और भी कोई जो पाठ अपने मन में या किसी चिंतन आदि भी, ध्यान आदि भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वह समय होता है। उसके बाद जो पुनः वही 4 दिशाओं में के जो आवर्त आदि किए थे, वो आवर्त को करना है। और जो संकल्प लिया था, उस संकल्प का भी जो प्रतिष्ठापन किया था उसका निष्ठापन करना है। तो इस प्रकार से वह सामयिक की जो है विधि होती है। हमें ऐसी उस विधि को जानना चाहिए। और उसमें किसी प्रकार के आचार्य जो है उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत विस्तार से सामयिक विधि के बारे में रत्नकर्ण श्रावकाचार तत्वासूत्र में दिया गया है। तो उससे भी और हमें जानना चाहिए। उसकी पूरी परिभाषा दी है, उसकी पूरी विधि दी है। बोले निरतिचार सामयिक जो शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत में दोष भी नहीं लगना चाहिए। और हो सकता है शिक्षा व्रत में आपके दोष भी लग जाए, लेकिन सामयिक जो प्रतिमा है, जो तीसरी प्रतिमा है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगना चाहिए। लगता है तो उसका हमें प्रायश्चित लेना चाहिए, अन्यथा आपका जो है प्रतिमा खंडित हो जाएगी। तो ऐसा हमें समझना चाहिए।